गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपकी एग्ज़ाम में अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। बढ़िया अपना मेहनत करो, मन लगा के पढ़ाई करो ताकि मार्क्स अच्छे आ सकें एग्ज़ाम में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे मार्क्स आने के लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं आप भगवान से दुआ करता हूँ। आपकी शुभकामनाएं, मतलब मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपना बढ़िया मन लगा के पढ़ाई करो बेटे। तो हम मॉडल चल रहा है हमारा, आगे बताता हूँ, देखिए समझिए। तो आज के क्वेश्चन हैं हमारे। अब क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट हो गया है। ये प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन कितना है? एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स। एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन कितने का? 4 नंबर का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन यहाँ से कितने का स्टार्ट हो रहा है? 4 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड का ए पार्ट। तो ये है क्वेश्चन। थोड़ा सा इंक डाल लूँ मैं इसमें। देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये ए जो है ये इस प्रकार है। हमें बताना है इसमें समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करो। इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन ये हमें फाइंड करना है। अब क्वेश्चन ये है हमारा, ये हमें यहाँ पे दे रखे हैं क्लास इंटरवल। इनको बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। और ये हमें दे रखी है बारंबारता। बारंबारता। बारंबारता ये दे रखी है हमें। अब ये दे रखी है हमें 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 और 18 से 24 और 24 से 30। फिर उसके बाद ये दे रखिए हमें बारंबारता। इसकी 5 है, इसकी 9 है, इसकी 10 है, इसकी 12 है और इसकी 14 है। ये हमें बारंबारता दे रखी है। इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं CI, क्लास इंटरवल होता है। अब मैंने समांतर माध्य का आपको एक क्वेश्चन बता चुका हूँ पहले। तो वो बताया था मैंने एज्यूम्ड मीन मेथड से जो है। अब इसको बताऊँगा मैं डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से। उसको बताया था मैंने एज्यूम्ड मीन मेथड से। इसमें देख क्या डिफरेंस होता है कि अगर ये वैल्यू हमारी, मैंने ये बात तब भी बताई थी, अब फिर दोबारा बता रहा हूँ इस बात को, कि अगर ये वैल्यू बड़ी होती है हमारी, बहुत ज़्यादा बड़ी हों, तो क्वेश्चन को थोड़ा ईजी बनाने के लिए तब हम एज्यूम्ड मीन मेथड का प्रयोग करते हैं। आप देख लेना पिछली वीडियो में। और अब मैं यहाँ पे बताऊँगा प्रत्यक्ष विधि से इसका समांतर माध्य ज्ञात करना। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड और हिंदी में बोलते हैं हम प्रत्यक्ष विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। ये होता है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारी f है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे x निकालेंगे। अब x क्या होता है? x ये होता है, इन दोनों का सम करके हमें 2 से डिवाइड करना होता है, तब x निकल के आती है हमारी वैल्यू। तो इन दोनों का सम करेंगे तो 0 में 6, जो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 6, ये 6 हो गया। तो 6/2 कितना हो गया? 3 हो गया। अब 6 में हम 12 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 6 और 12 हमारे 18 हो गए। तो 18/2 कितना हो गया? 9 हो गया। अब 12 और 18 जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे 13। 30 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 50 हो गया। अब आप यहाँ पे ये चीज़ दे सकते हो कि इन दोनों में डिफरेंस अंतर यहाँ पे 6 का है। 9 में से 3 घटाएंगे तब भी 6 आ रहा है। 15 में से 9 घटाएंगे तब भी 6 आ रहा है। तो आप इसमें 6 ऐड करके आगे लिख सकते हो। 15 में 6 जोड़ दो आप, यहाँ पे 21 आ जाएगा। 21 में 21 में 6 ऐड करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे हम f × x।
तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 15, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 81, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 150, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 1 जा 12, 1 कैरी और 12 2 या 24, 24 और 1 25, ये हो गया। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 7 जा होते हैं हमारे 98, 98 में 8 आ गया यहाँ पे 9 कैरी, 14 2 या 28 और 28 और 9 हो जाएंगे हमारे 37। एक बार और चेक कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया 5 3 या 15, 9 9 या 81, इसका इसमें करेंगे 150 आ गया, इसका इसमें करेंगे तो ये हो गया 12, 12 1 या 12 में 1 कैरी, 12 2 या 24, 24 और 1 25 हो गया, सही हो रहा है। फिर इसका इसमें करेंगे 14 7 या 98, 98 में 9 कैरी हो गई तो 14 2 या 28, 28 और 9 हमारे 37 हो गई। अब इनको ऐड करेंगे जो है, तो इसको ऐड करेंगे तो इसको बोलते हैं हम सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। इस सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है, मतलब इस वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं, इस सिग्मा का मतलब होता है इन सभी का सम। इस सिग्मा का क्या मतलब होता है? इन सभी का योगफल। तो अब इसको ऐड कर लीजिए आप यहाँ पे, तो ये हो गया 8 और 2 10, 10 10 और 1 11, 11 और 5 कितना हो गया 16, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 15 और 5 20, 20 और 7 हमारे हो गए 27 में 2 कैरी, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, ये आ गया। फिर एक बार और चेक कर लेता हूँ ऐड, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, एक हासिल के 2 और 2 8 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 20 और 27, फिर 2 हासिल के 2 3 5 और 2 7 और 1 8, इतना ही आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो मेथड होता है, इसको समांतर माध्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं, समांतर माध्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं अर्थमेटिक मीन को x बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x बार से। और इसका सूत्र हो जाता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और इस सिग्मा एफ को हम कैपिटल N भी कह देते हैं, ये सूत्र होता है। तो अब इसमें सिग्मा एफ ये है हमारी वैल्यू, और सिग्मा लगा दिया तो इनका क्या करना है? योगफल करना है। तो अब योगफल कीजिए तो ये हो गया हमारा 9 और 5 14, 14 और 2 16 और 4 20, 2 कैरी 2 1, 2 और 1 3 4 5, ये आ गया। और एक बार और चेक करता हूँ, ये हमारा मान निकल के आ रहा है सिग्मा एफ का 9 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 2 कैरी 2 और 1 3 4 5, यही आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसका मान निकल आएगा। तो ये हो गया x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान है हमारे पास 876 अपॉन, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 50। अब इसका इसमें डिवाइड कर लेंगे तो ये हो गया 876, इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 भी ले लेंगे, तो ये हो गया 50 बन जा 50, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पर 3 बचा, उतार लिया हमने 36। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 37 टाइम्स, इससे ज़्यादा ना हो तो 5 7 35, 5 8 जब 40 अधिक हो जाएंगे तो 5 7 जा यहाँ पे क्या आएगा 35 आएगा। तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 350 हो गया। अब उसके बाद में ये 6 बचा, यहाँ पर हमारे पास 2 बचे, अब हमने उतार ली 0। अब इसमें पॉइंट आ रहा है 0 से पहले, तो यहाँ पर हम तुरंत पॉइंट को लगा देंगे जो है। अब इसका इसमें करेंगे तो 5 5 जा 25 होता है, तो 5 5 जा 25, ये आ गया, फिर 0 फिर 1 फिर 0 उतार ली, और 5 2 जा 100। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया 17.52, इसका अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य। इसकी ये विधि कौन सी निकालने की? डायरेक्ट मेथड, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसकी एक ये विधि होती है, एक होती है एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि, वो मैं एक क्वेश्चन में पीछे बता चुका हूँ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इसे देखते हैं ये क्या कह रहा है हमसे। अब आगे देखिए, क्वेश्चन है हमारा बी। ये सारे क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन कितने 4 मार्क्स के। अब किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, किसी एपी का, किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है। अब इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म, फर्स्ट
टर्म ये दे रखा है हमें 5। अब अंतिम पद, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। अंतिम पद इसको बोलते हैं हम लास्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं हम, लास्ट टर्म। ये दे रखा है हमें 45। अब उसके बाद योगफल 400 है, योगफल यानी कि सम दे रखा है हमें, जो है सम, हमें पदों की संख्या बतानी है इसमें, तो सम दे रखा है हमें, जो है कुछ टर्म का सम दे रखा है, और ये दे रखा है हमें 400। कितना दे रखा है, 400। तब इसमें हमें दो चीज़ फाइंड करनी है, एक तो हमें n फाइंड करना है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, यानी इसको बोलेंगे हम नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n फाइंड करनी है एक तो हमें, और एक सार अंतर बताना है। सार अंतर को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ये बोलते हैं, और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये फाइंड करना है, दो चीज़ हमें फाइंड करनी है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट टर्म हमें 5 दे रखा है, तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टर्म हमें 45 दे रखा है, तो इसको हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए एन हमारा कितना हो गया, 45 हो गया। अब उसके बाद में ये सम दे रखा है, सम को हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना आ गया, 400। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इसका सूत्र लगाएंगे ए एन का, तो ए एन बराबर होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब ये हो गया 45 बराबर, ए की वैल्यू हो गई इसमें 5 प्लस एन माइनस 1, एन का मान हमें पता नहीं है और हमें डी का मान भी नहीं पता। अब ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन बराबर एन अपॉन 2 और ए प्लस, हाँ इससे नहीं होगा, मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से सोच रहा था लेकिन नहीं हो पाएगा। तो अब ये लगा दिया हमने, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू 45 है, ए की वैल्यू 5 है, प्लस एन माइनस 1, ना तो हमें एन पता ना ही हमें डी पता। अब इसको इधर ले लेंगे, तो ये हो गया 45 माइनस के 5 इक्वल एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये हो गई एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारे पास 40, ये आ गया 40 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 40 आ गई। अब हम क्या करेंगे, एस एन का सूत्र लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन की वैल्यू कितनी हमारे पास 400 है, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, 2 इंटू ए की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 5, फिर प्लस। अब एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ 40, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 40 को, तो ये मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। अब ये हो गया हमारा 400 इक्वल एन अपॉन 2, ये हो गया 10 प्लस के 40, और ये हो गया 400 इक्वल एन अपॉन 2, और ये हो गया हमारे पास 50। अब इस 2 का इसमें डिवाइड हो रहा है, तो ये 25, तो ये आ गया 25 एन इक्वल 400। अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ पर कर रहा हूँ ऊपर, क्योंकि दिखाई ना दे इसलिए। तो एन का मान यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास 400 अपॉन 25। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 5 5 25, ये 18, ये इससे कट गया 16 बार। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 16। n का मान कितना निकल के आ गया, 16। तो ये तो n का मान आ गया। अब हमें d का मान और निकालना है, तो इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर सकते हो, इसको यहाँ पर नाम दे सकते हो फर्स्ट इक्वेशन। तो ये पुट इन फर्स्ट, यानी पुट इन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में रखने पर ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू 16 यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो गया 40 इक्वल, ये हो गया 16 माइनस के 1 इंटू डी, ये हो गया 40 इक्वल 15d, 40 अपॉन 15 इक्वल ये हो गया d, 5 से 5 3 40, 5 8 40, तो d का मान आ गया हमारे पास 8/3। ये हमारे पास d का मान निकल आया। इस प्रकार आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये हमने ए एन की वैल्यू पुट की, ये ए की वैल्यू पुट की, इसको इधर ले लिया, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 40 आ गया। अब एस एन इक्वल ये दे रखा है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये सूत्र होता है, याद कर लेना, ये एनवा पद का सूत्र है यानी nth टर्म, और ये सम ऑफ n टर्म्स यानी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र है ये। अब इसमें एस एन की वैल्यू 400 पुट कर दी मैंने, ये ऐसे उतार लिया, 2 इंटू ए की वैल्यू फिर 5 पुट कर दी, और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दी पूरी 40। अब ये सॉल्व कर दिया है, ये 10 हो गया प्लस 40, ये 40 10 50 हो गया, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 25 हो गया, फिर 25 से 400 में डिवाइड कर दिया है, तो 5 5 25, फिर 5 से इसमें करेंगे तो 5 8 जा 40, 80 आ गया, फिर 5 से 80 में करेंगे 16 आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16 आ गई। अब इस n की वैल्यू 16 को फिर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है फर्स्ट में, तो 16 माइनस 1 15d, 15 को इसके नीचे ले लिया है। तो ये इस प्रकार n और d के मान निकल के आ रहे हैं। 4 नंबर में आपका अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही
अच्छा क्वेश्चन है। आज के लिए बेटे थैंक यू। ये 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिए, आप इनको समझ के कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।